स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किया था। मतलब हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि रिफ्रैक्शन होता किस वजह से है, और उसमें एक वजह आपको बताई थी उसका स्पीड का चेंज होना। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात लाइट की कर रहे हैं, और मैं आपको लाइट के बारे में एक बात और बताता हूं बच्चों। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप है। मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली बात तो ये, यानी कि जब नाम में वेव आ गया, और अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा साउंड का चैप्टर, जहां पे आपने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा था। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम बात वेव्स की करते हैं तो हमारे सामने एक रिलेशन आता है, और वो है स्पीड ऑफ वेव v, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव न्यू, मल्टीप्लाई में वेवलेंथ लैम्डा। प्लीज ध्यान दें, स्पीड v, फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा, ये वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, वेव से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ ये है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, मान लीजिए एयर और वाटर, तो लाइट की कौन कौन सी क्वांटिटी पे कौन कौन से कह सकते हो आप उसकी प्रॉपर्टी पे चेंजेस आते हैं। अब आप ध्यान से सुने, आपके सामने है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। चलिए अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है आपको पता है कि ये रे ऑफ लाइट है, इसका पाथ ऐसे हो जाएगा, बैंड होगी। तो ऐसा क्यों होता है? कल मैंने आपको जिक्र किया था आपके सामने कि स्पीड चेंज हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, speed and wavelength of light चेंजेस में दोनों चीजें आ गई भाई। कम भी हो सकती है स्पीड, ज्यादा भी हो सकती है, और ज्यादा से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये है जैसे अगर आप एयर से वाटर की बात करें तो लाइट की स्पीड वाटर में कम होगी। कल आपको लास्ट टाइम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में समझाया था कि जितनी स्पीड लाइट की एयर में होती है, और ये आपको याद भी रखना है कि लाइट की स्पीड एयर में कितनी है और उसका स्पेशल सिंबल क्या है। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट, शायद मैं पहले बता चुका हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम ऑब्लिक फ्री स्पेस। तो ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है ये कि कईयों को तो स्पीड नहीं मालूम होती लाइट की। हैरानी तो तब होती है, और वो है
स्मॉल c इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें बच्चों, c स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है एयर में। वैसे तो स्पीड का सिंबल v होता है, लेकिन जब एयर के अंदर लाइट की स्पीड की बात हो ना, वैक्यूम के अंदर की स्पीड की बात हो, तब उसका स्पेशल सिंबल होता है c, कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर में। तो पहला पॉइंट क्या है कि रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट की स्पीड चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे, और ये तो आपको बोलना ही नहीं है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लो मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्री में रख देता हूँ ताकि जब आप नोट करो तो आपके सामने ये पॉइंट रहे। अब आइए दूसरे पॉइंट पे, अब आइए दूसरे पॉइंट पे आइए। देखिए अब क्या होता है, क्या चेंज नहीं होता, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। क्या क्या चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जरा ध्यान दें पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या है, द एम्पलीट्यूड। अब ये मैं आपको बताता हूं इसका क्या मीनिंग होता है। एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जब लेजर से लेजर में जाते हैं ना, तो वहां तो उसकी ब्राइटनेस है ना कम रहती है। बार बार मैं ब्राइटनेस वर्ड नहीं लिखूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सनलाइट हवा में, एयर में जब हम देखते हैं सन की तरफ, अगर 1 सेकंड के लिए भी देखें तो उसकी लाइट की जो रोशनी है, जो ब्राइटनेस है, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, तो वो लाइट जब पानी के अंदर जाती है, जब वो ग्लास के अंदर जाती है, तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ब्राइटनेस कम होने का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आपके सामने मैंने 3 फैक्टर यहां रखे हैं कि स्पीड और क्या नाम है, वेवलेंथ का चेंज होना, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज नहीं होती, और रही बात मोटे तौर पर उसकी ब्राइटनेस से, हाँ लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाती है जब वो अपने रेजर से डेंसर मीडियम में जाती है। सो आई होप आपको रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट के ऊपर, लाइट के फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो असर होता है वो समझ में आया होगा। स्टूडेंट ध्यान दें, कई बार क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी से करते हैं मैथमेटिकली, तो कई बार उनका नाम अलग अलग होता है।
फिर हम उनको ना कोरिलेट नहीं कर पाते। अब जैसे आपके सामने ये जो मैंने दिखाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअल में ये क्वांटिटी किस काम आती है? नाम बेशक इसका ये हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है जस्ट एक नंबर, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस काम आती है? पॉइंट तो यही है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक है, पर ये किस काम आती है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंस है, और वैसे डेंस है कि तो उसके लिए क्या है? डेंसिटी है। वैसे अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी देखनी हो, डेंस देखना हो कितना वो डेंस है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेंसिटी का, मास अपॉन में वॉल्यूम। वो तो मास डेंसिटी हो गई ना। हमारा चैप्टर इस टाइम लाइट को लेकर के है, और लाइट में हम कौन से प्रोसेस को पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और बैंड हो जाती है। आप याद करो, आपको मैंने स्पेशल केस क्या बताया था कि कैरोसिन ऑयल और वाटर में से अगर दोनों की मास डेंसिटी देखें तो वाटर की मास डेंसिटी कैरोसिन ऑयल से ज्यादा होती है, लेकिन वही बात जब लाइट के रिफ्रैक्शन की आती है तो ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन करता है? कैरोसिन ऑयल। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब ये है कहने का कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर मास डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते, जनरली ऐसा होता है, लेकिन इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। खैर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें यह बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंस है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड टू, किस काम आती है न्यूमेरिकल वैल्यू? यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल डेंसिटी used to represent the optical density of the medium। जरा ध्यान दे बच्चों। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये तो इसका मीनिंग हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी है कि सर कैसे? आइए देखते हैं, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैथमेटिकली एन ब्रैकेट में लिख रखा है,
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है ये। और इसका फॉर्मूला क्या है देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम के अंदर एयर भी आ गया, क्योंकि एयर में वैसे इसकी स्पीड ज़्यादा कम नहीं होती वैक्यूम से, इसलिए दोनों में स्पीड लगभग एक ही रहती है। तो वैक्यूम और एयर में जो स्पीड है वो कितनी है देखिएगा, आपको याद है इसको किससे लिखते हैं, सी से। मैं साथ साथ ब्रैकेट में सिंबल भी लिख रहा हूँ इसका। स्मॉल सी इज द सिंबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, एनी मीडियम, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ऐसे में n किसके इक्वल आ गया, c अपॉन में v। तो चलिए आपके सामने ये फॉर्मूला आ गया c अपॉन में v। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और पहले इसके यूनिट बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, नोट करने वाली बात है। n is यूनिटलेस, n की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, और स्पीड से स्पीड की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और ऐसे में ये यूनिटलेस आएगा। तो वन नंबर खाली सिर्फ एक न्यूमेरिकल, एक नंबर हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट ए नंबर, इट इज ए नंबर। बल्कि मैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट इज ए नंबर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। नंबर में कोई यूनिट आती नहीं, नंबर में कोई यूनिट आती नहीं, तो मैंने लिख दिया इट इज ए नंबर। तो n इज यूनिटलेस, ये फॉर्मूला आपके सामने है ही। अब एक क्वेश्चन सुनो, क्या है क्वेश्चन सुनना, आपको अप्लाई करना आ जाएगा। रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। एयर में लाइट की स्पीड आप जानते हो, ग्लास में उस लाइट की स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका? मीडियम का ही तो होगा। मीडियम तो यहाँ दो है, एयर और ग्लास। तो इससे पहले मैं आपको बात करूं, एयर के लिए, हवा के लिए n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फॉर एयर n = 1। अब बात आती है ग्लास की, क्योंकि लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना, देयरफॉर n लिखा और नीचे स्मॉल लेटर में सब्सक्रिप्शन के तौर पर क्या लिख दिया उसके साथ? ग्लास, विच इज इक्वल टू c/v। क्यों? इसको तो c लिखते हैं, मीडियम के अंदर स्पीड को v लिखते हैं। c और v की वैल्यू रखो, क्या आएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ 1.5। तो मतलब जो ग्लास हम यूज कर रहे हैं, जो ग्लास हम यूज कर रहे हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 1.5 है। 1.5 ज्यादा है एयर से, 1.5 गुना ज्यादा है, क्योंकि एयर की तो 1 होती है। तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है बच्चों?